नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है। इन केस येस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी बिगिन इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जल्दी से बताएं ताकि हम लोग शुरू करें क्विकली, क्योंकि हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी होंगे आपके दिमाग में और आप लोग का टाइम भी प्रेशियस है। आई वैल्यू योर टाइम। ओके 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 सो यस, AK विश्वकर्मा जी का आया है कमेंट दैट आई एम ऑडिबल। कपल ऑफ मोर कंफर्मेशंस जल्दी से बताइए ताकि हम लोग शुरू करें। वी वोंट इन्वेस्ट मच टाइम। AK विश्वकर्मा जी ने बोल दिया है। सचिन शर्मा जी हैज़ ऑल्सो कन्फर्म्ड। ओके एंड आई होप आई एम ऑडिबल। अभिषेक वडवलकर का आ गया है क्वेश्चन। गाइस पहले कंफर्म कर दो, एम आई ऑडिबल टू माई सेल्फ। इन्वेस्ट मच टाइम, AK विश्वकर्मा जी ने बोल दिया है। सचिन शर्मा जी मुझे तो आ रही है मेरी आवाज। ओके एंड या आई होप आई एम ऑडिबल। अभिषेक वडवलकर का आ गया। ओके आई एम ऑडिबल, दैट्स फाइन देन। ओके सो गाइस टुडे विल अंडरस्टैंड लॉट मेनी थिंग्स। काफ़ी कुछ सीखने को है और काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, स्पेशली विद सब्सक्राइबर्स। मेंबर से हम लोग वीक में मिलते ही रहते हैं, बट वी आर मीटिंग विद सब्सक्राइबर्स फॉर क्वाइट आफ्टर क्वाइट सम टाइम। सो दोस्तों, मैंने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो से जस्ट पहले ये वाला बॉन्ड्स में इन्वेस्ट मत करना, इसमें मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट राय है, विच आई एक्चुअली हैव टोल्ड जस्ट बिकॉज इट हैज बीन सब्सटैंशिएटेड रादर बाय वॉरेन बफे एज वेल। तो दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा है कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने लगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इन केस इफ अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको यह भी बताया गया है कि क्या होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है इन द लॉन्ग रन। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस। ओके सो देख लेना इसको अपने समय पे, देख लेना इस वीडियो के बाद देख लेना। ओके सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग, इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस लूं, इससे पहले एक बार जस्ट क्विकली निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। निफ्टी की एनालिसिस वैसे मैंने अपने निफ्टी के वीकली व्यू में पोस्ट कर दी है। आई एम श्योर आपने ये वीडियो भी देखा होगा। 35,000 लोगों ने देखा है, दैट मीन्स उनमें से आप होंगे। अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ओके तो निफ्टी 50 में दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक भयंकर गिरावट आई। लेकिन दोस्तों, ये जब भी इस प्रकार की कैंडल बनती है, बड़ी गिरावट आती है, तो मार्केट में जनरली उसके नेक्स्ट 1-2 दिनों में कुछ पुल बैक डेफिनेटली आता है। आप इसको देख लें, यू कैन सी दिस कैंडल। ओके, देयर वाज अ पुल बैक एंड देयर आफ्टर सम पुल बैक। उसके बाद अगर आप ये कैंडल देखें, बड़ी भीषण गिरावट, उसके बाद देयर वाज सम पुल बैक। तो जब कभी भी बहुत ही ज्यादा भीषण गिरावट होती है, यू कैन सी दिस अ बिग फॉल एंड देयर आफ्टर पुल बैक, तो आपको पुल बैक डेफिनेटली दिखाई पड़ता है। यू कैन सी दिस कैंडल फॉलोइंग बिग बिग वॉल्यूम्स, बिग कैंडल एंड देयर आफ्टर पुल बैक। तो आपको अगले ट्रेडिंग सेशन में बियरिश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जितने भी शॉर्ट टर्म बुल्स थे वो सारे के सारे बाहर हो गए, सारे के सारे अपनी पोजीशंस को काट के निकल गए। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, न्यू वीक इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। कल नया हफ्ता है, नई उमंग है, नई तरंग है, नई न्यूज है, नया न्यूज फ्लो है। आज मन की बात भी हुई है और काफी सारे इवेंट्स अगले वीक में प्लान्ड हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये यहां से नीचे गिरता चला जाएगा, तो मेरा मानना यह है यहां से आप गिरता रहेगा, इस प्लानिंग से मार्केट में एंटर कल मत करें। मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? इस प्लानिंग से आप एंटर मत करें। बॉल को आने दें, बॉल के आने से पहले ही छक्का मारने के लिए बल्ला ना घुमा दें, अदरवाइज सीधे स्टंप पे घुसेगी बॉल। तो प्लीज अंडरस्टैंड, टुमारो इज गोइंग टू बी दी फ्रेश डे, और फ्रेश डे को प्ले करने के लिए आपको फ्रेश डे जैसी मेंटालिटी, साइकोलॉजी रखनी होगी। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए आपको स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। यू हैव टू शॉर्ट लिस्ट योर स्टॉक्स कि मुझे इन स्टॉक्स में ट्रेड करना है या फिर इन स्टॉक्स में मुझे इन्वेस्ट करना है, और उन स्टॉक्स में ही मैं इन्वेस्ट या ट्रेड करूंगा। अब उसमें मुझे बाय करना है या सेल करना है, ये हम लोग कल डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन दी मार्केट। जो कि मैंने आपको एक गोल्डन रूल बता रखा है, दैट व्हेनेवर मार्केट इज फॉलिंग देन यू ऑलवेज हैव टू टेक सेल ट्रेड्स, और व्हेनेवर मार्केट इज राइजिंग यू हैव टू टेक बाय ट्रेड्स।
तो एज अ बिगिनर एज अ प्रो, तो भाई मैं तो गिरती मार्केट में भी बायस्ट करता हूं स्टॉक और ट्रेड करता हूं और प्रॉफिट लेके जाता हूं। जो लोग मेरे मेंबर्स हैं वो लोग जानते हैं दैट इवन इफ द मार्केट इज फॉलिंग आई बाय स्टॉक्स एंड दे आल्सो गो अप। सो दैट्स अ डिफरेंट टेक्निक है ना। वो जब आप प्रो हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन से सेटअप में वो स्टॉक ऊपर जाने ही वाला है, चाहे मार्केट गिरे चाहे ऊपर जाए। लेकिन एज अ बिगिनर अगर मार्केट गिर रही है तो आपको सेलिंग वाले स्टॉक्स ही चूज करने हैं, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको बाइंग वाले स्टॉक्स ही चूज करने हैं। ये एज अ गोल्डन रूल आप ध्यान रख सकते हैं। तो निफ्टी 50 में कल के दिन दोस्तों मुझे लगता है इफ नॉट टुमारो देन मे बी बहुत ही जल्दी थोड़ा सा पुल बैक आपको दिखाई पड़ेगा। और मेरे जो लेवल्स हैं जो कि मैंने आपको डिफाइन करके रखे हुए, जहां तक मुझे लगता है निफ्टी 50 जा सकता है वो है 14,500 एंड 14,200। 14,500 आ चुका है, मेरे हिसाब से 14,200 तक निफ्टी 50 जा सकता है। दिस इज जस्ट एन एनालिसिस, जाएगा नहीं जाएगा वो समय बताएगा, मैं गलत भी हो सकता हूं। सो यू मस्ट ऑलवेज टेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन योर एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स आफ्टर टेकिंग अ डिसीजन फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर, है ना। ओके काफी सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग क्वेश्चंस को भी लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है जो कि मेरे सामने इस समय मुझे दिखाई पड़ रहा है, दैट इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड भेल। तो पहले देखते हैं आईडीएफसी, गिरीश माहेश्वरी जी का क्वेश्चन है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या चल रहा है, लेट्स सी फर्स्ट। हाँ, so IDFC First Bank is right there in front of you और IDFC First Bank presently trade कर रहा है 63.45 पे and believe you me guys it has not shown any weakness so far despite market cracking, market crashing। अभी IDFC First Bank में कोई भी weakness दिखाई नहीं पड़ रही। yes there is kind of uncertainty, kind of you can say कि एक तरह से saturation दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मार्केट में कोई ज़्यादा वॉल्यूम से बाइंग पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लू चिप कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन केस इफ यू हैव इन्वेस्टेड आई थिंक यू शुड बुक सम प्रॉफिट एंड कीप सम स्टॉक्स फॉर योर लॉन्ग टर्म इफ यू हैव चोजन इट फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। अदरवाइज अगर आपने ट्रेडिंग बेट के लिए लिया है तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट को बुक किया जा सकता है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 45 रुपीज से 65 रुपीज में बहुत ही शॉर्ट टर्म में जा चुका है एंड इट इज गिविंग यू वेरी वेरी नाइस रिटर्न्स ऑफ ऑलमोस्ट 50%। प्रॉफिट बुक कर लें। भेल, अब भेल दोस्तों मुझे लगता है स्टॉक में एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मूव दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें भेल को ओवर हियर, सो भेल को अगर आप देखें तो इट हैज ब्रोकन आउट इट्स मल्टीपल ईयर्स रेजिस्टेंस। एक सेकेंड ज़्यादा भाग जाता है ये। सो दोस्तों इट्स राइट हियर, आप देख सकते हैं भेल प्रेजेंटली चल रहा है 47.5 और इसने रिसेंटली अगर आप देखें तो काफ़ी दिनों का लंबा ब्रेकआउट, ये देखिए इट हैज़ ब्रोकन द रेजिस्टेंस ऑफ जून 2020। तो जून 2020 में इट वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ अराउंड 45 और उसने 45 के लेवल्स को तोड़ा है। मेरे हिसाब से दोस्तों दिस स्टॉक हैज़ पोटेंशियल एंड इट कैन डेफिनेटली गो टिल 60-65 लेवल्स ऑल्सो। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिस्क है, रिस्क लेने के लिए आपको थोड़े थोड़े शॉर्ट टर्म टारगेट्स रखने होंगे। पहला टारगेट तो आप 50 का रखिए, अगर 50 पे वहां से बेरिश हो जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर 50 को भी तोड़ देता है तो फिर 55, 60 इस प्रकार से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें रादर देन बैठ जाए 60 के लिए और जाकर के वो 52 से नीचे आ जाए। तो अपने कुछ प्रॉफिट को बुक करते रहें और वैसे भी स्टॉक ट्रेडिंग बेट है तो ट्रेडिंग करके टाइम से प्रॉफिट लेकर के निकल जाए। ओके काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। वरुण मेहता, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इज अ गुड स्टॉक, रिमेन इन्वेस्टेड, नो नीड टू सेल इवन अ सिंगल स्टॉक। ओके अनवर सिद्दीकी, आप हैं मेंबर हैं, यू विल बी गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ मेंबरशिप ऑन ऐप, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स, डोंट वरी। सिद्धार्थ बलोनी जी का क्वेश्चन है डिटेल्ड वीडियो ऑन गोल्ड 20। गोल्ड 20 में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जल्दी ही। इसके अलावा SBI मार्च 360 पुट एंड इंडसइंड मार्च 1040 पुट बाय फॉर टुमारो, बिल्कुल भी नहीं। हिमांशु जी आप वही कर रहे हैं, हिमांशु राव जी आप वही कर रहे हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं। आपको कल के लिए पहले ही बल्ला नहीं हुआ देना, यू हैव टू वॉच दैट हाउ इज द बॉल कमिंग, बॉल कैसी आ रही है। तो बॉल कैसी आ रही है इसको समझने के लिए आपको इनिशियल 15 मिनट्स लगेंगे मार्केट के। सो इनिशियल 15 मिनट्स में आपको पता चलेगा मार्केट का क्या रुख है, मार्केट इज बुलिश, मार्केट इज बेयरिश। अगर मार्केट बुलिश है तब तो ठीक है, अगर मार्केट बेयरिश है देन ओनली गो अहेड विद दी स्टॉक्स। ओके दोस्तों आई होप आपको स्ट्रीम आ रही है, आई होप stream is coming. Am I audible guys?
एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? यार क्या हो गया है, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? जस्ट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जल्दी कंफर्म करो गाइस ताकि हम लोग शुरू करें। आई थिंक देयर इज सम इशू विद दिस। एम आई ऑडिबल गाइस? ओहो, आवाज़ आ रही है सर। ओके ओके, आई एम सॉरी गाइज, आई फेल्ट एज इफ द साउंड इज़ नॉट कमिंग। मुझे ऐसा लगा द साउंड इज़ नॉट कमिंग लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके, क्योंकि मेरा ही वो चला गया था बीच में। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड बट आई थिंक इट इज़ कमिंग, इट इज़ कमिंग, इट इज़ कमिंग, इट इज़ कमिंग। ओके, दैट्स फाइन देन। ओके, लाउड एंड क्लियर। सो हम लोग किस क्वेश्चन पे थे यार? वो क्वेश्चन ही दिमाग से निकल गया, बट नेवरदलेस विल टेक सेपरेट क्वेश्चन। ओके, सो लाउड एंड क्लियर, इट्स कमिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एंटरटेनमेंट शॉपर स्टॉप में क्या करना है? सो जी एंटरटेनमेंट और शॉपर स्टॉप को समझते हैं पहले तो कि भाई करना क्या है। कोटक बैंक, जी एंटरटेनमेंट और शॉपर स्टॉप में तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये दोनों के दोनों ट्रेडिंग बेट्स हैं। अगर आपने ले रखे हैं तो इनको होल्ड करके रखें, मार्केट में बाउंस बैक आएगा तब उससे निकल सकते हैं। देवव्रता बिस्वाल जी। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर 2160 बॉट एट 63 नाउ एट 52, बिल्कुल होल्ड करिए। हिंदुस्तान लीवर 2160 आपने लिया है मार्च का, और मार्च का अभी सिर्फ एक दिन हुआ है। देयर हैज बीन ओनली जस्ट वन डे। रिमेन इन्वेस्टेड, इट्स गोइंग टू गिव यू सम गुड मनी। रेडी महेंद्र, कोटक बैंक बाय लेवल, मेरे हिसाब से कोटक को अगर आप 1800 एंड बिलो के लेवल पे खरीदते हैं, इट्स अ एक्सट्रीमली ग्रेट बाय। कोटक महिंद्रा बैंक को आपको इफ यू सी ओवर हियर, कोटक महिंद्रा बैंक इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 1800, ऑलमोस्ट 1800। और दोस्तों अगर ये स्टॉक बाई चांस यहाँ से कोई भी गिरावट पे आपको मिलता है, आई थिंक इट्स अ स्टील। प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्यूमुलेटिंग कोटक महिंद्रा बैंक फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। मिस मत करिएगा, माई हम्बल रिक्वेस्ट यू ऑल। ओके, अच्छा, एक नया क्वेश्चन आ रहा है AWP किंग स्टार का, मैंने आंसर कर दिया है। क्वेश्चन आ रहा है तौफीक अहमद का, पिडिलाइट को क्या करें? तो पिडिलाइट को अगर आप देखें तो लेट्स सी द चार्ट ऑफ पिडिलाइट, व्हाट्स गोइंग ऑन पिडिलाइट। पिडिलाइट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। पिडिलाइट चल रहा है इस समय प्राइस रेंज ऑफ 1700, और देखा जाए दोस्तों तो पिडिलाइट काफी ज्यादा रन अप कर चुका है। बिलीव मी, द पिडिलाइट हैज ऑलरेडी रन अप टू मच। इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन पिडिलाइट, मेरे हिसाब से थोड़ा सा और वेट करो। मतलब हो सकता है ना भी गिरे, कोई गारंटी नहीं है कि वो गिरेगा, लेकिन अगर पिडिलाइट आपको कहीं 1600 या उसके बिलो मिलता है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट बाय। आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो गिरेगा, लेकिन द काइंड ऑफ सिचुएशन मार्केट इज शोइंग, और बाई चांस ने अगर 1650 तोड़ा तो 1600 भी आ सकता है, और 1600 एंड बिलो आई थिंक इट्स अ स्टील। तो भाई मेरे हिसाब से 1600 और उसके नीचे मिलता है तो बल्ले बल्ले हैं। किरण एम का क्वेश्चन है व्यू ऑन इंडसइंड बैंक फॉर इंट्राडे। इंडसइंड बैंक को देखा जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से आई एम नॉट वेरी श्योर कि इंडसइंड बैंक आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकता है। इंडसइंड बैंक, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक इज राइट देयर, और इंडसइंड चल रहा है इस समय एट द प्राइस रेंज ऑफ 1062। हाँ, 1062। और अगर आप चाहते हैं तो भाई इंडसइंड बैंक को कोई ऐसा खास बेरिश दिखाई पड़ नहीं रहा है। इट इज़ कंसोलिडेटिंग एंड देयर इज नॉट इवन अ सिंगल साइट वेयर इट इज शोइंग सम वीकनेस। थोड़ा सा ये काइंड ऑफ डोजी बनने की कोशिश हो रही है, बट इट इज़ नॉट एन इंडिकेशन कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। सो इनकेस अगर आप लेना चाहते हैं, मार्केट बुलिश रहता है, तो यहाँ से ये कल के दिन अप मूव भी दिखा सकता है। देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस एट ऑल एज ऑन डेट। ओके, आकाश एंड आरबीएल बैंक एंड गेल। आरबीएल बैंक देखते हैं, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक दोस्तों मेरे हिसाब से अपसाइड दिखाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं इट हैज शोन अप मूव हियर। यहाँ से मुझे लग रहा था, मतलब यहाँ से मुझे लग रहा था स्टॉक में तेजी होगी,
और बाय द वे स्टॉक में तेजी हुई भी, द स्टॉक फ्रॉम हियर वेंट ऑलमोस्ट टू 258 लेवल्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई और अगले दिन तो मार्केट में जो हुआ है उसको तो आप भूल ही नहीं सकते. सो आरबीएल बैंक हैज अगेन कम बैक टू इट्स वेरी गुड बाइंग जोन ऑफ 235 टू 30. अगर आपको ये स्टॉक 230 टू 235 के आसपास मिल जाता है, आई थिंक यू मस्ट एक्यूमुलेट इट फॉर लॉन्ग टर्म. ओके, Proxys, I bought DHFL 3 years back at 200. I heard DHFL is going to be zero. Kindly guide us. देखो ऐसा है, DHFL में कुछ दम बची नहीं है. DHFL में कोई भी दम नहीं बची है. इट विल बिकम अ पेनी स्टॉक एनी टाइम सून. अब आप देखो ये जो हो रहा है ना इसमें DHFL में, जो आपको ये दिखाई पड़ रही है कार्रवाई, एक सेकेंड, आई जस्ट शो इट टू यू. ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, फ्रॉम 15 रुपीज इट हैज गॉन टू 40 रुपीज. इट्स जस्ट ऑपरेटर ड्रिवन मूव. ये सिर्फ ऑपरेटर ड्रिवन मूव है. लोगों को यहाँ पे, जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस को बनाई है, पोजीशंस को बाय किया है, वो पंप कर दिया उन्होंने पैसा और उसके बाद वो अपर सर्किट चला गया. जिन लोगों ने इन जगहों पर बाय किया है, दे आर बैडली ट्रैप्ड. ऑपरेटर ने यहाँ प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट एंड सो ऑन. आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरे हिसाब से DHFL में अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है एग्जिट करने की, काइंडली एग्जिट. आई कैन अंडरस्टैंड DHFL में आपने जब 200 रुपये पे लिया था, उस समय स्टॉक्स के फंडामेंटल्स वर गुड. बिलीव मी, DHFL वॉज वन ऑफ द प्रेफर्ड बेट्स इन हाउसिंग सेक्टर. DHFL वॉज मार्केट डार्लिंग दैट टाइम. DHFL का स्टॉक मुझे याद है दोस्तों, DHFL और PC ज्वेलर्स, ये दोनों मार्केट के डार्लिंग थे उस समय. दैट इज इन द ईयर ऑफ 2017-18, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2017 था या 18 था, या आई थिंक इट वाज 2017 ओनली. तो उस समय मार्केट में इनको वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स कहा जाता था मिड कैप के, जिसमें कि लोग बढ़िया इन्वेस्ट करते थे, ट्रेड करते थे. लेकिन दोस्तों चार्ट आपके सामने, सोचना क्या है ये देखो, सोचना क्या, ये देखो 2017, या सी 2017 एंड उनकी ऑल्सो इन 2018. तो ये अपनी चरम सीमा पे चल रहे थे. देखो DHFL was trading almost at 700 प्राइस रेंज फॉर 1 ईयर. तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ खराबी आ गई एकदम से, इसमें इट गॉट बस्टेड, उसके बाद लिक्विडिटी क्रैश, उसके बाद द स्टॉक जस्ट डिड नॉट सर्वाइव, और उनके प्रमोटर्स का भी इशू आ गया, प्रमोटर्स में फ्रॉड एक्टिविटी पाई गई, और उसके द स्टॉक जस्ट केप्ट क्रैशिंग एंड क्रैशिंग एंड क्रैशिंग. और वो स्टॉक वहां से जाकर के आप देख सकते हैं क्या दुर्दशा हो गई. 700 रुपये से वो स्टॉक धड़ सीधे 20 रुपये पहुंच गया, 15 रुपये पहुंच गया. तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें कोई भी अभी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, और इसमें अगर कोई भी जंप आता है, यू मस्ट प्लान टू एग्जिट रादर देन होल्ड इट. अगर ऐसा ना होता तो अभी इसमें कोई भी इन्वेस्टर फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. नो इन्वेस्टर विल बाय फ्रेश, और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट फ्रेश नहीं आएगा तो आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू गो अप एनी टाइम सूनर. ओके, IEX एंड सिंजीन, गिरीश चांद. देखो IEX इज अ ग्रेट स्टॉक, IEX इज अ ग्रेट स्टॉक. मेरे हिसाब से अगर आपको IEX किसी भी गिरावट मिलता है, यू मस्ट प्लान टू बाय इट. अगर हम लोग IEX के चार्ट को देखें, IEX somehow I like IEX एज अ इन्वेस्टमेंट ग्रेट स्टॉक. प्रेजेंटली वो चल रहा है 293 पे, और बाई चांस ये स्टॉक में अगर 275-280 के आसपास गिरावट आती है, जो कि आना लाजमी है जिसके तरह की मार्केट कंडीशंस हैं, देन यू कैन बाय इट एंड एक्यूमुलेट इट फॉर लॉन्ग टर्म. Okay, your view on Newland Labs. I'm not very confident about Newland Labs. अगर आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें. राहुल लैंदे, सर व्यू ऑन HDFC Life. HDFC Life बहुत ही शानदार स्टॉक है. HDFC Life बहुत ही शानदार स्टॉक है. प्रेजेंटली चल रहा है 700 पे. अगर आप इसको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फ्रेश बाय करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से द बेस्ट बाय टू बेस्ट प्राइस टू एंटर दिस स्टॉक इज अप्रॉक्सीमेटली एट 650 अराउंड. अब आपकी बात बिल्कुल लाजमी है कि ये स्टॉक 650 पे आएगा क्या, तो आएगा कि नहीं आएगा इस बात की गारंटी लेना मुश्किल है. लेकिन अगर आप वैल्यू बाय के बारे में बात करें, इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में बात करें, तो 650 हैपेंस टू बी अ गुड सपोर्ट जोन. तो आप चाहें तो एक 660 पे एक GTT ऑर्डर लगा सकते हैं एंड यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. एक क्वेश्चन आ रहा है अरिंदम का, दैट इज बजाज फाइनेंस. सो बजाज फाइनेंस इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 5264, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बजाज फाइनेंस में थोड़ी सी गिरावट और पॉसिबल हो सकती है. अब होगी नहीं होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इनकेस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन बजाज फाइनेंस, द बेस्ट प्राइस टू इन्वेस्ट इन बजाज फाइनेंस एट दिस पॉइंट इन टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली 4800 लेवल्स. और मेरे हिसाब से 4800 के लेवल्स बजाज फाइनेंस के लिए आना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. आप चाहते हैं तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए 4800 पे GTT ऑर्डर लगा सकते हैं. अगेन दोस्तों,
जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई हैव राइट टू बी रॉन्ग एट टाइम्स। तो आप अपने इन्फॉर्मेशन एडवाइजर से एडवाइस लेके ही काम करें जो भी आपको करना है। एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रभु एस जी का क्वेश्चन है, हाय नॉलेज जीनी, योर व्यू ऑन कोल इंडिया 150 कॉल ऑप्शन आई एम होल्डिंग। अच्छा, कोल इंडिया को हम लोगों ने ट्रेड किया था राइट, लेकिन हम लोगों ने शायद इंट्राडे ट्रेड किया था। कोल इंडिया चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 152। अगर आप देखें दोस्तों, तो कोल इंडिया ने बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है, रिसेंटली ही लिया था और उसने अपने लेवल्स जो कि ऑलमोस्ट 148 147 के लेवल्स थे उसको ब्रेकआउट दिया था, बहुत ही स्टाइलिश तरीके से ब्रेकआउट दिया और स्टॉक ने अभी 162 के हाई लगा करके आ रहा है। अगर आपने 155 का कॉल ऑप्शन लिया है, आई थिंक यू हैव मिस्ड आउट ऑन बुकिंग द प्रॉफिट एट द राइट टाइम। आई एम सॉरी टू से बट दैट्स हाउ इट इज लुकिंग कि आपने ट्रेड तो अच्छा लिया, अच्छा खासे प्रॉफिट में भी थे, लेकिन आप प्रॉफिट बुक करना मिस कर गए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कल कोई जंप होती है, प्लान टू एग्जिट एंड बुक योर प्रॉफिट्स टाइमली। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट। ओके, तौफीक अहमद, फेडरल बैंक एंड आरती इंडस्ट्रीज बोथ आर एब्सोल्यूट जेम्स। मेरे हिसाब से इनकेस इफ यू गेट दीज स्टॉक्स ऑन डिप्स, अगर फेडरल बैंक को देखें हम लोग, क्या जीमेल कहाँ खुल गया मेरा भाई, क्या खुल रहा है, फेडरल बैंक, वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड, फेडरल बैंक राइट, फेडरल बैंक आपके सामने है। फेडरल बैंक को देखें तो फेडरल बैंक ट्रेड कर रहा था प्राइस रेंज ऑफ 83। मुझे लगता है दोस्तों ये स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है गिवन द मार्केट कंडीशंस। अदरवाइज ये स्टॉक तो भाई 100 रुपये के ऊपर का वैल्यू का स्टॉक है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट सिचुएशन है मेरे हिसाब से स्टॉक को थोड़ा सा गिरना चाहिए और अप्रॉक्सीमेटली 75-78 के आसपास आना चाहिए, तभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के वर्दी होगा। ओके, पूजन पटेल जी का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनका क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ स्टिमुलस पैकेज इन यूएस बुलियन मार्केट वर नॉट सेलिंग कमोडिटीज, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुमारो शेयर मार्केट, अप और डाउन। देखिए पूजन जी, कल के दिन मैंने आपको बताया, आई हैव टोल्ड यू विद रिस्पेक्ट ऑफ द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी भी स्टॉक मार्केट में भीषण गिरावट आती है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया निफ्टी 50 का ये है चार्ट, तो अगर आप देखें तो जब भी मार्केट में बहुत भीषण गिरावट आती है, लाइक दिस और मे बी लाइक दिस, ये आपको कैंडल दिखाई पड़ रही है, कैन यू सी दिस कैंडल। तो इस तरह की जब कभी भी गिरावट आती है, देन यू मस्ट एक्सपेक्ट अ पुल बैक फ्रॉम देयर। पुल बैक मतलब जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी होंगी वो कल के दिन प्रॉफिट बुक करेंगे, जिन लोगों ने BTST ले रखा होगा वो भी कल एग्जिट करेंगे। कुछ लोग, जो लोग सोचेंगे कि यहाँ पर वैल्यू आ गई है, बहुत शानदार वैल्यू आ गई कुछ स्टॉक्स में, वो बाइंग करेंगे और कल के दिन एक फ्रेश दिन होगा। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मेरा ऐसा मानना है, कल के दिन आपको कुछ पुल बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट एक्सपेक्ट अ पुल बैक टुमारो। रही बात यूएस के बुलियन मार्केट की, तो मेरे हिसाब से यूएस की मार्केट का इंडियन मार्केट्स में सिर्फ इंपैक्ट एक पड़ने वाला है, वो है यूएस डॉलर का। यूएस डॉलर अगर बाई चांस अच्छा परफॉर्म करता है, सो मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं और दिस इज द ओनली इम्पैक्ट विच आई फोरसी ऑन इंडियन मार्केट्स given the market conditions, given the kind of fall Indian market has already witnessed vis-a-vis global markets। अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं, एक सेकेंड लेफ्ट साइड पे देखो, ध्यान दो, तो आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट थी कितनी, 1.5%। इंडियन मार्केट्स में कितनी गिरावट थी, बल्कि आप देखें नैस्डैक को, तो नैस्डैक वाज क्लोज ऑलमोस्ट स्लाइटली ग्रीन। तो यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में बिल्कुल अलग सिनेरियो चल रहा है इस समय। इफ यू सी ग्लोबल मार्केट्स, तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है, और अगर आप देखें यूएस मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट गिरी थी 4%। So there is no corollary, there is no what do you call correlation between Indian markets and US market as on date. Again, the only thing which will impact is dollar. Okay. Sir, I checked my mom's Demat account. There are stock name Vishesh Info. I have never heard about it. Kindly guide. 15,000 स्टॉक हैं विशेष इन्फो के। विशेष इन्फो क्या करता है यार, मेरे को भी नहीं मालूम है भाई। ये विशेष स्टॉक्स हैं, विशेष, या भगवान जाने क्या है, विशेष का नाम विशेष ही है ना भाई, दिखाई तो पड़ नहीं रहा है इसमें, लिस्टेड भी नहीं है क्या विशेष इन्फो भाई, पता नहीं क्या विश इन्फो तो नहीं है, विष्णु
विष्णु नाम से एक स्टॉक है, 2 स्टॉक हैं विष्णु नाम से, तो विष्णु तो है नहीं, विशेष है। तो भाई ऐसा है, चूंकि इसका नाम तक आ नहीं रहा है तो मैं इसका कोई एनालिसिस आपके सामने पोस्ट करने में अक्षम हूँ। विष्णु का मैं भले कर दूँ, विष्णु में देखते हैं क्या है, विष्णु क्या कौन से स्टॉक हैं। तो विष्णु जी को अगर देखें तो विष्णु जी तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं over here. Vishnu stock is consolidating, but Vishesh is not visible, so I apologize Proxys. I wish I could have helped you, I wish. Nandini, expect HUL to move up in falling market, but it is not. Why? Karega, hold it, just wait, keep investing. You have invested in HUL, such a good branded stock. Why are you worrying? एक क्वेश्चन आ रहा नीलेश सोनी का एल्केम लैब तो बहुत दिनों से वीक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी वीक हुआ है। और राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, एल्केम लैब ऑलमोस्ट 3200 प्राइस रेंज के आसपास से गिर के अभी आ गया 2700 पे। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों दिख रहा है कि स्टॉक में वीकनेस और आ सकती है। मतलब आई मे बी करेक्टेड, आई मे स्टैंड करेक्टेड, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है स्टॉक 2600 रुपये के आसपास आएगा। तो स्टॉक विल फॉल इवन मोर, क्योंकि इस टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई पड़ रहा है। एंड अगर इसको बाउंस बैक करना होगा तो कर देगा 2700 के प्राइस से, अदरवाइज दिस कैन कम इवन बैक टू 2600 एंड बिलो ऑल्सो। सो अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहें, कंपनी में फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट बाय एंड डिमांड एंड सप्लाई। तो अभी फिलहाल सप्लाई ज़्यादा है, बिकवाली ज़्यादा हो रही है, इस कारण ये स्टॉक गिर रहा है। You're being on UPL, the man. UPL इस समय चल रहा है द प्राइस ऑफ 561। देखो UPL क्या है, बहुत ही हाई बीटा स्टॉक है। फर्स्ट ऑफ ऑल UPL इज़ अ वेरी वेरी हाई बीटा स्टॉक। तो अगर आप इसको सोच रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म में इसमें रख करके कोई बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे, तो आई हैव माई ओन रिजर्वेशंस। क्योंकि आप देखिए ये 1 मंथ, ये आपके सामने चार्ट है UPL का। हाँ, UPL को निफ्टी 50 में इंटीग्रेट हुए आई थिंक इट हैज़ बीन मोर देन 1.5-2 ईयर्स, 2 साल तो हो ही गए शायद। UPL पहले निफ्टी 50 का स्टॉक नहीं था, UPL वॉज नॉट अ निफ्टी 50 स्टॉक अर्लियर। उसके निफ्टी 50 में इंक्लूड हुआ और उसके बाद से इसमें एक स्टेलर रैली आई है ना, एक स्टेलर रैली आई है। और उसके बाद दोस्तों UPL में मार्केट में गिरावट आती रहती है, ये वोलेटाइल रहता है, कभी कुछ कभी कोई फंडामेंटल से, कभी प्रोमोटर की वजह से, कोई ना कोई रीज़न रहता है जिसके कारण ये अंडर परफॉर्म करता रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने UPL ले रखा है देन यू मस्ट प्लान टू एग्जिट ऑन दी हायर लेवल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 600 प्लस। 600 के ऊपर ये स्टॉक जाएगा तो आप इससे निकल सकते हैं। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें। एक तो ये केमिकल सेक्टर का, एग्रीकल्चरल केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, तो एग्रीकल्चरल केमिकल्स में तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही रेगुलेटेड होते हैं। किसानों की जहां बात आ जाएगी, इंडिया में बहुत ही प्रोटेक्टेड हैं किसान, और होना भी चाहिए क्योंकि हमारे अन्नदाता हैं। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि UPL एक बहुत महंगा प्राइस ले करके अपने केमिकल बेच लेगा, तो डंडे पड़ने वाले हैं उसको गवर्नमेंट की तरफ से। तो ज़्यादा प्राइसिंग पावर इनके पास है नहीं। तो भाई ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ एज अ डिस्क्लेमर। तो मेरे हिसाब से UPL इज बेटर ट्रेडिंग बेट रादर देन इन्वेस्टमेंट बेट। ओके, अहमद शकीबुद्दीन, SCL टेक्नोलॉजीज तो मैंने अपने वीकली व्यू में कवर किया, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। इंडिया मार्ट देख सकते हैं क्या चल रहा है। इंडिया मार्ट इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 8595 एंड बिलीव यू मी गाइज, इंडिया मार्ट अगर आपको बाई चांस, मैं तो चाहता हूँ थोड़ा गिर जाए, लेकिन भगवान जाने गिरेगा कि नहीं गिरेगा। कहीं ये गिरा के कहीं 8000 7800 इस प्राइस रेंज में मिल जाए तो बल्ले बल्ले हैं भाई। तो मेरे हिसाब से कम से कम एक GTT ऑर्डर तो 7800 पे लगा के छोड़ ही दो, एक 7800 पे लगा दो और एक 8200 पे लगा दो, और लगा के इनको छोड़ दो। गिर जाएंगे तो अच्छा है, नहीं गिरे तो कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टॉक पड़े हैं। धीरज, आई हैव परचेज रेलटेल एट 120। समझ नहीं आ रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए रखूं या होल्ड करूं। अरे भाई रेलटेल अभी तो बॉर्न हुआ है, इट्स जस्ट बॉर्न। अभी आप देखिए रेलटेल ये है, देख रहे हो, अभी तो पैदा हुआ है, 1 दिन की बात है।
और वैसे मेरा मानना ये है रेलटेल एक अच्छा पोटेंशियल वाला स्टॉक है, इसमें अपसाइड अभी अच्छी खासी बाकी है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से बाय भी कर सकते हैं जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अदरवाइज जिन लोगों के पास ऑलरेडी है कम से कम होल्ड करिए। आई थिंक द स्टॉक हैज़ पोटेंशियल टू एटलीस्ट गिव यू 20-25 रिटर्न्स फ्रॉम हियर ऑन। कम से कम मेरे हिसाब से 150 रुपये तो जाना चाहिए होपफुली। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है गौरव चावला का। हाउ टू कैलकुलेट व्हाट वुड बी द इन द मनी प्रीमियम फॉर अ स्ट्राइक प्राइस फॉर अ स्टॉक ऑप्शन ऑन एक्सपायरी डे, दिस विल हेल्प अस एंटिसिपेट शुड वी होल्ड और एग्जिट। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है कि इसको निकाला नहीं जाता है, इसको निकाला जाता है, ऐसा कैलकुलेशन है। बट ओवर हियर एट दिस प्लेटफॉर्म मैं अब हो सकता है आपको समझा ना पाऊँ क्योंकि उसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। और आप चाहें तो यू कैन सर्च फॉर सम सिमिलर काइंड ऑफ वीडियो। मैंने भी शायद किसी ना किसी वीडियो में बताया डेफिनेटली होगा कि प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरी ऑप्शंस चेन की प्लेलिस्ट उठाइएगा आप, उसमें प्रीमियम ITM OTM ऑप्शंस को सर्च करना, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। अदरवाइज दुनिया भर के वीडियोस भी पड़े हैं यूट्यूब पे भी, इसमें कि आप सर्च कर सकते हैं। बट एक्सप्लेनिंग ओवर हियर विल बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन चाहिए होगा। कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा। इट विल टेक एटलीस्ट 15 मिनट्स टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। हाउ टू कैलकुलेट व्हाट विल द ITM प्रीमियम फॉर अ स्ट्राइक प्राइस फॉर द स्टॉक ऑप्शन ऑन एक्सपायरी डे। It requires calculation and it requires an explanation of at least 15 minutes. This question is not a objective question. It's a subjective question. But it's a good question. मैं सोचूंगा इसका जल्दी ही एक शॉर्ट वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा for your benefit. Don't worry. It's a good question. I appreciate your question. एक और क्वेश्चन आ रहे हैं। पवन खजूरिया, व्यू ऑन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। देख लेते हैं। आईबुल अच्छा मूव कर रहा था, शायद पिछले दिन ही गिरा है। हाँ मतलब अच्छा मूव तो क्या ही कर रहा है, मूव वो कुछ नहीं कर रहा, अच्छा वीक ही है। और थोड़ा सा ट्रेडिंग वाला हिसाब किताब है कि हाँ इंट्रा डे ले लो और उसके बाद एग्जिट कर लो, वैसा वाला हिसाब किताब है कि अपना टारगेट सेट रखो, प्रॉफिट बुक करो, निकलो। क्योंकि ऐसे ही आप देख सकते हैं इंट्रा डे के लिए बेहतर मूव दिखा रहा है, बाकी तो ऐसे ही चल रहा है। इट्स नॉट मूविंग वेरी नाइसली। So in case if you are wanting to invest, avoid. Oh, I have got the right to be wrong. Yeah, actually, मतलब मुझे हक है गलत होने का भाई। मैं भी I am a small player of this big stock market, so I have the right to be wrong. I reserve the right to be wrong, to be specific. Okay, bought Sumitomo Chemical on Friday 295, आशु पटनायक। Sumitomo Chemical तो ठीक है, मतलब इसके सब केमिकल्स और बल्कि ये फार्मा स्टॉक्स का टाइम निकल गया है, अभी कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। अभी देखो ये देखो वाई इट इज़ फॉलिंग, बिकॉज नॉट मच प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक रादर दैन। मेरे हिसाब से अगर आपने सुमितोमो केमिकल वगैरह को अपने कोविड के टाइम पे खरीदा हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 100-200, यहाँ से बुक करके प्रॉफिट निकलो। अब मेरे हिसाब से दीज स्टॉक्स आर इन डाउन ट्रेंड। आई डोंट थिंक सो दे आर इन्वेस्टमेंट वर्दी नाउ। तो आप इसको बाय प्राइस पे लेके निकल सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भले ही इसको आप रख सकते हो, दिस विल फेच यू सम मनी, बट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। आई एट योर पोजीशन विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू बाय दिस। वॉरियर्स अमेजिंग वीडियोस, सर आई टेक NTPC CE 110 टू लॉट्स, आई थिंक आई हैव टू वेट, प्लीज गिव मी सजेशन। देखो NTPC में क्या चल रहा है, सी seems to be a good question. NTPC. Okay, so NTPC, if we see, we find that NTPC is presently trading at the price range of 107. और दोस्तों believe me, NTPC is looking pretty strong. NTPC काफ़ी strong दिख रहा है और मुझे लगता है दोस्तों NTPC can break out any time और सीधे 120 हिट करेगा जा करके। तो NTPC में अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहें, ठीक है। और आपने अगर 110 का कॉल ऑप्शन लिया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन लिया है, बिल्कुल भी खराबी नहीं है इस ऑप्शन में। पैसा बने ना बने मेरे हिसाब से ये तो अगर पैसा इस ट्रेड में नहीं बनता है तो ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। दिस इज क्लियर कट अनफॉर्चुनेट इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक मनी इन दिस ऑप्शन। सो मेरे हिसाब से यू मस्ट होल्ड योर पोजीशन, क्योंकि पोजीशन में दम है, इस ऑप्शन में दम है। और अभी मार्च की शुरुआत हुई है, पूरा महीना बाकी है, पैसा देना चाहिए, इस ट्रेड में पैसा बनना चाहिए। नहीं बनता तो एक्चुअली अनफॉर्चुनेट देन। ओके दोस्तों, कितना टाइम हो गया हम लोग को बातचीत करते हुए?
We have invested how much time? We have invested 35 minutes. Okay, so we'll take a few more questions and thereafter we'll wind up. आज Sunday है. So I have bought 100 HUL 2122 and need to buy 400 more for mid term gain of 10 to 15% लेवल प्लीज. देखो HUL बहुत ही शानदार बाय प्राइस पे है ना वरुण जी. HINT हिंद यूनी को अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार बाय प्राइस पे, और ये इसका एक बहुत ही सॉलिड बाइंग जोन है. 2050 से 2100 इसका एक बहुत ही शानदार बाइंग जोन है. अगर आप लेना चाहते हैं तो 2100 पे एक GTAT ऑर्डर लगा दें. 2100 is a great buy price to buy this and hold this stock for long term. प्लीज़ अंडरस्टैंड. एंड इन केस अगर ये स्टॉक और भी नीचे गिर जाता है तो वहाँ से आपको एग्रेसिव ही होना है, बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं होना है. सो इन केस इफ यू वांट टू बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑल्सो, बिल्कुल परफेक्ट बेट है जो कि आपने ऑलरेडी ले लिया है 2122 पे. अगर और लेना चाहते हैं तो 2100 पे लगा दें, 2050 2065 पे 2065 पे लगा दें. इट्स अ ग्रेट बाय स्टॉक. एंड मेरे हिसाब से अगर आपका एक लॉट कंप्लीट हो जाता है HUL का तो उसके बाद आप इसमें कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी से हर महीने रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं. ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, मुकेश उनियाल जी का. योर गाइडेंस इज वैल्यूएबल, थैंक्स HUL. ओके, ITC 210 बहुत बढ़िया बाय है. TCS 2906, आयशर 2498. बड़े भाई सारे के सारे ज़बरदस्त स्टॉक ले रखे हैं और बहुत ही अच्छे बाय प्राइस पे हैं. मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल डर्ट चीप रेट पे हैं, ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने अभी रिसेंटली ही खरीदे हैं हाल फिलहाल में, तो इनको होल्ड करेंगे आपको अच्छा पैसा मिलेगा, बिलीव मी. येस बैंक होल्डिंग एट 15.8. योर व्यूज़. येस बैंक को होल्ड करिए, येस बैंक को होल्ड करिए, परेशान मत होइए. येस बैंक कभी भी 25 रुपये जा सकता है, तो होल्ड करिए प्लीज़. डायमंड प्लस ल्यूपिन बाय मार्च फ्यूचर्स. तो ल्यूपिन देखना पड़ेगा भाई विवेक जी. ल्यूपिन, ओके, ल्यूपिन इज़ अ परफेक्ट ट्रेडिंग बेट. हाँ, देखते हैं क्या चल रहा है. तो ल्यूपिन अगर हम लोग देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है अभी इसने रिसेंटली बाउंस बैक मारा है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 1000, और मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है. जैसे इसने अगर 1030 1035 तोड़ा तो ये सीधे 1080 की तरफ भागेगा. तो अगर आपने ये ट्रेड लिया है तो ट्रेड में कोई खास खराबी नज़र नहीं आ रही है. आई कांट से दैट दिस ट्रेड इज़ रॉन्ग. दिस ट्रेड इज़ फाइन, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बना करके देगा. वॉट अबाउट अवंती फीड्स होल्डिंग बाय प्राइस एट 512. राम जी होल्ड करिए प्लीज़, होल्ड दिस. शिखर भारद्वाज, व्हाट्स योर व्यू ऑन लॉरस लैब. देखना पड़ेगा. लॉरस, देखो इस समय फंडामेंटल्स को देखो, इस 3 मिनट के अंदर फंडामेंटल्स तो रीड कर पाना मुश्किल है, इसलिए मैं टेक्निकल से आपको बताता हूं कि स्टॉक में क्या चल रहा है. तो फिलहाल अगर आप देखें स्टॉक अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे आने वाला है जो कि है 350. बट इफ़ यू आस्क मी, क्या आप 350 पे लोगे सर, तो मैं तो नहीं लूँगा. मेरी बात समझ रहे हैं आप. आई विल नॉट बाय द स्टॉक एट 350. आई विल इनफैक्ट बाय द स्टॉक ओनली इफ इट गोज बिलो 300, वरना फिर मैं लूँगा ही नहीं. भाई मैं वही चीज़ बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ. मैं WSG स्टार SIP में इन्वेस्ट करता हूँ हर महीने, तो ही मैं आपको बताता हूँ. मैं ज़ेरोधा को यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ज़ेरोधा में आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और हमारी लिंक से खोलेंगे तो आपको हमारी तरफ से बेनिफिट भी मिलेगा. तो मैं अगर लॉरस लैब को अभी यहाँ इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि आप इन्वेस्ट कर लीजिए. काफ़ी सारे लोग हैं वो आपको कहेंगे ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये ले लो, ये स्मॉल केस उठा लो, ये स्मॉल केस खरीद लो. मैंने अभी भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट किया. बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको, ये भी बोलेंगे कि मैंने अभी इस स्मॉल केस में इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो घंटा नहीं कर रहे होंगे इन्वेस्ट. लेकिन दोस्तों मैं वही करता हूं जो मैं बोलता हूं, और मैं लॉरस लैब को अभी नहीं खरीदूंगा. अगर मैं आपकी जगह हूंगा, मैं गलत हो भाई, यहां से हो सकता है स्टॉक 600 चला जाए, मैं मिस कर जाऊंगा. आई विल प्रेफर टू मिस दिस स्टॉक टू बाय एट दिस लेवल रादर देन गेट ट्रैप्ड हियर. मैं नहीं खरीदूंगा. I will not buy. I will buy only if it comes to around 300, maybe at max 320 के आसपास आ जाए तो फिर भी मैं इसको सोचूंगा. Not at this price. Okay. बाटा एशियन पेंट्स टाइटन, हाँ आ रहे हैं. They are coming to buy levels. अगर आप चाहते हैं धीरे धीरे एक्टिवेट करना शुरू कर सकते हैं. Okay. एक और क्वेश्चन आ रहा है फरजाना बुखारी जी का. ओहो, बट शी हैज़ नॉट रिटन एनी क्वेश्चन. इन द मीन वाइल आई वेलकम विश्व दोषी एंड आई ऑल्सो वेलकम द क्वेश्चन ऑफ अजय प्रजापति जी, जिन्होंने पूछा है सर फ्यूचर और पुट का ऑप्शन बाय कर लें क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर का. पुट का ऑप्शन क्यों बाय करना चाहते हैं आप? आर यू बियरिश ऑन HUL?
भाई HUL बिल्कुल भी आप इतना क्यों बेयरिश हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पे? मैं फिर से दिखाता हूँ। सी, अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखेंगे, ऑल्दो इट इज़ फॉलिंग, बट बिलीव मी गाइज, द स्टॉक विल नॉट फॉल मच फ्रॉम हियर। यहाँ से ज़्यादा गिरावट उसमें बाकी नहीं है। द स्टॉक विल मैक्सिमम गो टू 2050 2065, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। सो अगर आप पुट ऑप्शन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं रादर देन फॉल के। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आप फ्यूचर लेना चाहते हैं तो यू कैन स्टिल गो अहेड, बट मेरे हिसाब से पुट ऑप्शन लेने का ऑप्शन ज़्यादा सही है नहीं। अजय गुलमुडे, इनका क्वेश्चन है SGFC 2700 कॉल ऑप्शन 55 पे लिया था, होल्ड करें या मंडे को एग्जिट करें? देखना पड़ेगा। सो इफ यू सी प्रेजेंटली SGFC इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 2539, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने जो कॉल ऑप्शन लिया है गलत ट्रेड लिया, बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक बाउंस बैक दिखाई पड़ सकता है कल के दिन ना। होपफुली कल के दिन अगर मार्केट बुलिश रहती है तो ये भी आपको बाउंस बैक दिखाएगा, और अगर आप चाहें तो इससे एग्जिट कर सकते हैं कल के दिन, क्योंकि अल्टीमेटली ये स्टॉक थोड़ा सा वीक दिख रहा है और अपने किसी भी सपोर्ट पे नहीं है। एंड होपफुली ये स्टॉक फिर से 2500 के लेवल की तरफ आ सकता है। सो अगर आप चाहें, है ना, अगर आप चाहें तो इन केस इफ यू वांट टू बाय, यू कैन प्लान टू बाय दिस स्टॉक ओवर हियर। आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ले सकते हैं। अदरवाइज 2500 के लेवल पे एक GTT ऑर्डर लगा दें। 2700 का कॉल ऑप्शन मुझे ज़्यादा प्रॉमिसिंग ट्रेड नहीं लग रहा है, तो कृपया करके कल के दिन बाउंस बैक होता है तो इससे एग्जिट कर लीजिएगा। होल्ड करने का ज़्यादा रीज़न है नहीं, मार्केट बियरिश है, प्रॉफिट बुकिंग का मोड चल रहा है, कल पुल बैक आता है तो इसे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा। माय सजेशन दोस्तों, इस समय आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक्स पे, और उसको मैंने आपके लिए WSG स्टार SIP के फॉर्म में फॉर्मुलेट कर दिया है, जिसका कि लिंक मैंने ये दे रखा है ओवर हियर। इसको आप क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट द लिंक ऑफ WSG स्टार SIP। क्लिक करो, डाउनलोड करो इसको, और कल के दिन इसको इन्वेस्ट करना शुरू कर देना हर एक डिप पे, और इसको चाहो तो मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ब्लू चिप के अलावा कहीं और सर मारने की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट वारंटेड। कोटक 1900 कॉल ऑप्शन अगर आपने ले रखा है प्रभु जी तो फिर होल्ड करिए, ले रखा है तो होल्ड करिए, मेरे हिसाब से प्रॉमिसिंग ट्रेड है। अभी बहुत टाइम है मार्च के लिए, डोंट वरी। अच्छा, तन्मय साहू का क्वेश्चन है, प्री ओपन मार्केट ट्रेडिंग इज गुड? कभी नहीं किया मैंने, कभी भी नहीं करी मैंने, कभी आज तक मैंने प्री ओपन मार्केट में ट्रेड नहीं डाला है, कभी भी नहीं। बल्कि मैं तो कम से कम 9:17-18 का वेट करता हूँ कि जो इनिशियल पैनिक है ना 1 मिनट 2 मिनट का, उसमें थोड़ा सा अवॉइड करो, एटलीस्ट 2 मिनट तो अवॉइड करो। हाँ यस, आप इनिशियल 2 मिनट में ट्रेड ले सकते हो अगर आपका BTST ट्रेड है तो, BTST SGBT ट्रेड है तो आप इनिशियल 2 मिनट में घुस सकते हो, अदरवाइज घुसने की जरूरत नहीं है। ओके, एज अ बिगिनर अगर आप मेरी तरह प्रो हो तो फिर तो आप कभी भी घुसो, कुछ दिन बाद आप ही हो जाओगे, परेशान मत हो। ओके, सिद्धार्थ जैन, SCL टेक्नोलॉजी मार्च 940 कॉल ऑप्शन एट 36 मंथ एंड तक वेट कर सकता हूँ? करिए भाई करिए, बहुत अच्छा ट्रेड है। SCL टेक्नोलॉजी फिर खोलना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं कंफ्यूजन रखना नहीं चाहता हूँ। देखो SCL टेक्नोलॉजी चल रहा है 900 पे, ठीक है, और बिलीव मी HCL टेक्नोलॉजी अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन पे है, US डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और बाई चांस कल मार्केट में पुल बैक आ जाता है तो ये ट्रेड आपको कल ही प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। सो इट्स अ गुड ट्रेड, रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, डॉक्टर चंद्रमणि जी का क्वेश्चन है, आरती ड्रग्स पंकज चौहान अच्छा है भाई, इसको आप होल्ड करिए प्लीज। ओके, डॉक्टर चंद्रमणि जी का क्वेश्चन है, दीपक नेटराइट मुथूट फाइनेंस वर्सेस टाइटन का फ्रेश बाइंग लेवल। ये 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप, वर्सेस लगा देते हैं, अब इसमें क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाए। मैं एक काम करता हूँ, आपके टाइटन का क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। मुझे लगता है टाइटन में इस समय मुझे वैल्यू दिखाई पड़ रही है, ये देखो, टाइटन हैज़ फॉलन फ्रॉम द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 1600 से जाकर के फिर से 1600 गया, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और अभी एक बहुत ही शानदार बाइंग जोन पे आ रहा है जो कि है इसका 1400 का लेवल। तो अगर आप लेना चाहते हैं, इफ़ यू आर इन्वेस्टर एंड इफ़ यू आर वांटिंग टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म, ले लो। अरे भाई 30% मेकिंग चार्जेस हैं टाइटन ज्वेलरी तनिष्क के तनिष्क की जब कभी ज्वेलरी खरीदने जाओगे तो इनसे पूछना कि भैया ये जो आइटम आप हमको दे रहे हो इसका मेकिंग चार्ज कितना है, तो आपको हंस के बोलेगा सर 24% ओनली,
फिर पूछेंगे दूसरा वाला इसका क्या मेकिंग चार्ज है, बोलेगा सर 30% ओनली। तो भाई ये 30% एज अ शेयर होल्डर आप कमाएंगे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो, वरना एज अ तनिष्क बायर आप पे ही करते रहेंगे। तो हम तो रिकवर कर लेते हैं, हम तो भाई रिकवर कर लेते हैं क्योंकि हम इसके इन्वेस्टर भी हैं। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड thereafter we'll wind up and we'll meet tomorrow. Your views on happiest minds, बिल्कुल देखेंगे मिस्टर राजेश रावत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फरजाना बुखारी जी का, इनका क्वेश्चन है व्यू ऑन NIACL। अरे भाई NIACL तो भाई प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अरे फरजाना जी अभी आप होल्ड करे हुई हैं इसको हम लोग ने पिछले वीक ही प्रॉफिट बुक कर लिया भाई, ये बिल्कुल परफेक्ट ट्रेडिंग बेट था। प्लीज एग्जिट एंड आरकॉम इज जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन, एग्जिट बोथ ऑफ देम इमीडिएटली। हैप्पीएस्ट माइंड्स करण गहलोत का क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। एक सेकेंड गाइस, आई थिंक मेरा आवाज आ रहा है यार गाइस, जल्दी बताओ मेरे को, एम आई ऑडिबल? आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल, जस्ट लेट मी नो, एम आई ऑडिबल? जल्दी बताओ एम आई ऑडिबल? यार मेरे को आवाज मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, कोई कंफर्मेशन क्यों नहीं आ रहा है? चलो ओके, आई थिंक आई शुड बी प्रेटी ऑडिबल। कोई कमेंट क्यों नहीं आ रहा है ऑडिबल वाला? यस आई एम ऑडिबल। ओके, क्योंकि बीच में बताते रहा करो यार गाइस कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं, क्योंकि होता है ना भाई कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि आवाज़ आ भी रही कि नहीं आ रही है। एनीवे, लास्ट जो क्वेश्चन वन विल बी हैप्पीएस्ट माइंड्स, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, पंकज चौहान का ITC नहीं, गोल्डीज क्रिएशन क्वेश्चन लेते हैं। कल मार्केट फॉल हो सकती है क्या? मैंने आपको बता दिया है, आप इनिशियल देखना, इनिशियल 15 मिनट्स आपको पता चल जाएगा जो आप पूछ रहे हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्री राजेंद्र सिंह का 1670। तो पहले देते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री। बाला यार, बाला कहाँ गया यार? BKT लिखते हैं क्या? BALK आ गया भाई। ओके, सो बालकृष्ण इंडस्ट्री का जो टायर है उसको बोलते हैं BKT टायर। सनी देओल आते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सनी देओल आते थे इसके ऐड करने के लिए, ट्रैक्टर का ऐड करते थे सनी देओल। एनीवे, बालकृष्ण इंडस्ट्री अगर आपने बाय किया है 1670 पे तो बहुत ही कॉस्टली बाय है, क्योंकि उसका कहीं पर भी 1670 उसका सपोर्ट जोन था ही नहीं। उसका सपोर्ट जोन अब आया है 1550, ठीक है। अगर आप देखें तो ऊपर के लेवल पे 1700 के आसपास तो उसका रेजिस्टेंस था। ये देखिए 1 2 3, और एक बार उसने तोड़ा जरूर, बट अगेन इट वाज अ मोमेंटम ट्रेड। मोमेंटम ट्रेड मतलब अगर आपने यहाँ पे इसको बाय किया है इसके ब्रेकआउट लेवल पे, तो आपने इसको इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने इसमें ट्रेड करने के लिए लिया है। और ट्रेड करने के लिए आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए था 5% का, जो कि उसने दिया। लेकिन अगर आपने अनफॉर्चुनेटली उसको यहाँ पर होल्ड कर लिया है तो फिर मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना पड़ेगा। और स्टॉक अभी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर आ गया है 1550, यहाँ पर आप फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकते हैं। Yeah, one more question was there. Yeah, happiest minds. Last question of the day is the happiest minds, and thereafter we'll wind up. So let's see what's going on in happiest minds. दोस्तों, जिन लोगों को भी कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि कौन सा स्टॉक लें कौन सा ना लें, तो फिर WSG स्टार SIP कल मार्केट खुलते ही उठा लो, और उसका गिरावट होती है तो फिर से उठाना। फिलहाल हैप्पीएस्ट माइंड्स चल रहा है 532 पे। 532 मेरे हिसाब से इज अ गुड बाय प्राइस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए लेना तो इसको ले सकते हैं। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। जो उसमें आपको तेज़ी दिखाई पड़ रही है ना, ये तेज़ी आपको इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया था। और अगर आप बहुत मतलब अभी भी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं इन केस इफ यू वांट टू बाय, देन यू कैन प्लेस सम GTT ऑर्डर अराउंड एट 460 480 460 480 के आसपास 2 GTT ऑर्डर लगा दो, और मार्केट जिस दिन वीक होगी तो ये दोनों GTT ऑर्डर में आपका बाय हो जाएगा। बहुत ही दमदार स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे हिसाब से अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग डे टुमारो। बाय फॉर नाउ।